भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने वाला है। यमलोक नहीं, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने वाला है। तो दूसरा पॉइंट ब्रह्मा जी, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देता है तो ब्रह्मा जी आरती की थाली सजाना शुरू करते हैं और कहते हैं जब ये भक्त गोलोक जाएगा तो मैं इसकी आरती उतारूंगा। नंबर 3, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देता है तो राधा रानी अपनी सखियों को कहती हैं कि अब इसका नाम अपनी डायरी में लिख लो, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के धाम आने वाला है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आने वाला है। अब मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। आपको पता है इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन है? नहीं पता ना? तो मतलब इसका अर्थ है, मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का धन हो। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का यश हो। अरे भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार की वस्तुएं हो। अरे भाग्यशाली तो वो है जिसके हृदय में इस जगत के स्वामी भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम हो। अब आप थोड़ा भगवत गीता के बारे में भी जानिए। सबसे पहले मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर और भगवत का अर्थ होता है भगवान का, और गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, और जब अर्जुन जी दुखी हुए उन्होंने गाने नहीं सुने, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। आपको पता है वो गीत क्या है? पता है? पता है? वो गीत श्रीमद् भगवत गीता ही है। उसी को ही पढ़ के सारी टेंशन दूर हो गई उनकी। हरि बोल। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें बचपन से भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। हमें बचपन से भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? बताइए। हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। अब इसका कोई एग्जाम्पल बताते हैं? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जैसे एक पौधा है और जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो इसलिए आप अगर बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता आपको सही दिशा देगी। चाहते हैं कि आप भगवत गीता सही दिशा देगी आपको? चाहते हैं? जोर से बोलो हाँ क्या ना?
जो बड़े हो गए, बचपन निकल गया जिनका, वो क्या करेंगे? उनको भी अभी से पढ़नी चाहिए ना। पढ़नी चाहिए। हाँ। तो अगर आप बड़े हो गए तो आप बड़े से भगवत गीता पढ़ो। है ना? अब भगवत गीता, अब आपको बताता हूँ कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। ये बचपन का था कि हमें भगवत गीता बचपन से क्यों पढ़नी चाहिए, और ये है हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। अब जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। तो वैसे ही भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है, क्योंकि भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल हुई ना, हुई ना, हुई ना। अब मैं आपको दो कोट और सुना दूंगा कि जंगल में रहिया बस्ती में, लहरों में रहिया कश्ती में, महंगे में रहिया सस्ती में, पर रहो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, पर रहो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। जो रहते भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, चार चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में, उसके जीवन में चार चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। फिर से बोल रहा हूं, जंगल में रहिया बस्ती में, लहरों में रहिया कश्ती में, लहरों में रहिया कश्ती में, महंगे में रहिया सस्ती में, पर रहो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, भक्ति में। अब एक और कोट सुनाता हूं कि जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। जिन घरों में, जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होता वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए आप भी बचपन से भगवत गीता पढ़िए, आप भी भगवत गीता पढ़िए, तो आपकी कभी नस्लें खराब नहीं हुएंगी। अब मैं आपको एक मैसेज, जाते जाते एक मैसेज देना चाहता हूँ, कि एक मैसेज दूंगा, एक श्लोक सुना के, वो भी सब हाथ जोड़िए। मल्लिर्मोचनम पुंगसम, मल्लिर्मोचनम पुंगसम, जलम स्नानं दीने दीने, जल स्नानं दीने दीने, सकृदगीतं भासि स्नानं, संसारं मलनाशनम। इसका अर्थ होता है कि हम सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करते हैं, नहा धो के, है ना? तो आपको पता है कि हमारा मन कैसे पवित्र होगा? नहीं पता? तो आपको भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा जल में स्नान करना ही पड़ेगा। क्या बोला मैंने? भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा जल में स्नान करना ही पड़ेगा, है ना? तो आप सब
भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा जल में स्नान करेंगे? हाँ क्या ना? हाँ हाँ। हरि बोल। अच्छा भागवत प्रभु, आप सबको ए फॉर अर्जुन, बी फॉर क्या बोलते हैं आप, ABCD, ए फॉर एप्पल होता है क्या? नहीं, क्या होता है फिर? A for Arjun, B for Balram, C for Chaitanya, D for Damodar, E for Ek Chakra, F for flute, G for Ganga, H for Hanuman, I for Indradev, J for Jagannath, K for Krishna, L for Love Kush, M for Mahaprabhu, N for Narasimha, O for Om, P for Prahlad, Q for Kunti, R for Ram, R for Ram, S for Sita, T for Tulsi, U for Udhav, V for Vamandev, W for Water Ganga, X for Xylophone, Y for Yashoda Maiya, Z for Zero. Z for zero. मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा, मतलब सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसलिए आप अभी से भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ, सब हाथ उठाइए, भगवान की भक्ति करेंगे। तो भगवान की भक्ति करने के लिए भगवत गीता समझनी पड़ेगी। हाँ। तो उसके लिए इनको कोर्स बताओ भगवत गीता का मैं कैसे। आपको एक कोर्स बताता हूँ। आप सब अपना मोबाइल निकालो, उसमें एक नंबर लिखो। निकाल लिया सबने? हाथ खड़े करो। सबने निकाल लिया? हाँ। सब मोबाइल निकाल लीजिए। 72 नंबर लिखिए। 100 82 100 7210082100। अब इसको आप भगवत गीता के नाम से गिव गीता के नाम से सेव करो। गिव और गीता कर लिया सबने? सेव कर लीजिए 7210082100। इसको गिव गीता के नाम से आप सेव कर लीजिए। GIVEGITA, गिव गीता। और व्हाट्सएप करिए इस पे और हरे कृष्णा लिखिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली भगवत गीता का कोर्स आएगा। फिर आप जब व्हाट्सएप में जाएंगे, आप कुछ भी इसमें लिखेंगे हरे कृष्णा, तो एक आपको लिंक आएगा, उसमें भगवत गीता का कोर्स होगा। हम लोग भगवत गीता का प्रचार करते हैं, जन जन में भगवत गीता को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कोर्स है, बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री। बस आप भगवत गीता को 13 घंटे हैं, आपको इसमें 13 घंटे देने हैं। रोज आधा घंटा आप इसको सुन सकते हैं, जिससे कि आपको भगवत गीता का ज्ञान हो। हरे कृष्णा हरि बोल। अच्छा भागवत प्रभु, ये बताओ सबको कि यमदूतों से कैसे बचेंगे। यमराज जो है वो क्या कहते हैं नरसिंह पुराण में? नरसिंह पुराण में कहते हैं, ध्यान से सुनना, हाथ जोड़ लो। अब सपुरुषमभिविक्ष्या पाथहस्तं वदति अमाकिल यस्य कर्णमूले वदति अमाकिल यस्य कर्णमूले मधुसूदन